एशियन ग्रेनिटो कंपनी का शेयर आपकी पोर्टफोलियो में है या फिर अब आप लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो मेरी बातों को अगर आप ध्यान से सुनते हैं, धैर्यपूर्वक सुनते हैं, तो आपके सारे सवालों के जवाब इस कंपनी से संबंधित आपको मिल जाएंगे। आपसे मैं इतना ही विनम्र निवेदन करूंगा कि मेरी बातों को धैर्यपूर्वक सुनिएगा। मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल्स में आपको जाके नहीं समझाऊंगा, बिल्कुल अनप्रोफेशनल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कंपनी के भीतर ग्रोथ कितने रुपए की हो रही है, कंपनी की वैल्यूएशन कैसी है, कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, कंपनी का एसेट्स मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी कैश जनरेट कर रही है कि नहीं कर रही है। साथ में ही कंपनी के प्रमोटर्स के स्टेक देखेंगे, इंटर पार्टी ट्रांजेक्शन्स देखेंगे हम लोग इस वीडियो में, और साथ में ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस कंपनी के भीतर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कितने इंटरेस्टेड हैं। कुल मिला के ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू आपको देने वाली है, लेकिन हो सकता है कि एडिटिंग के अभाव में ये वीडियो आपको थोड़ी सी बोरिंग लगे, लेकिन अगर आप धैर्यपूर्वक मेरी बातों को सुनते हैं तो आप बहुत सारे नुकसान से बच जाएंगे आने वाले टाइम में। शुरुआत करते हैं इस वीडियो का जनता जनार्दन की जय बोल के। मैं हूँ विशाल राज ठाकुर और मेरा आप लोगों से कोई लाभ और हानि का रिश्ता नहीं है, भाईचारे का रिश्ता है, जिसके नाते ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सबसे बढ़िया चीज़ इस कंपनी के साथ ये है कि कंपनी जिस डोमेन में काम कर रही है उस डोमेन का फ्यूचर इंडिया के अंदर काफ़ी अच्छा है। जैसे जैसे इंडिया ग्रो करेगा, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी मजबूत होगा और वहाँ पे इस कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज काफ़ी बिकेंगे। सैनिटरी वेयर से लेके मार्बल सेरेमिक प्रोडक्ट्स इस कंपनी की मेजर प्रोडक्ट है। कंपनी के बारे में इंट्रो तो आपने जान लिया, अब कंपनी के फाइनेंशियल्स पे हम लोग बात कर रहे होंगे इस वीडियो में। सबसे जरूरी चीज़ ये है कि कंपनी के वित्तीय वर्ष के जो रेवेन्यू है उस पर नज़र डालें। तो लगातार कंपनी के वित्तीय वर्षों में रेवेन्यू में काफ़ी इजाफा देखने को मिला है, शुद्ध लाभ भी कंपनी कमा रही है। लेकिन दिक्कत यह है कि जो ग्रोथ होनी चाहिए, जो एक ग्रोइंग कंपनी के भीतर ग्रोथ एज ए इन्वेस्टर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, वो ग्रोथ नहीं है। साथ में कंपनी के ऊपर कर्ज लगभग 125 करोड़ के करीब में है, क्योंकि ये कंपनी भी बाकी स्ट्रगलिंग कंपनियों की तरह कैश बर्न काफ़ी ज़्यादा कर रही है। इसके अलावा कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सेटिस्फैक्टरी नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो 2.34% है, यानी कि कंपनी अगर 100 रुपये लगा रही है तो मात्र 2.5% से भी कम का रिटर्न निकाल पा रही है। इसके अलावा कंपनी के भीतर किसी भी तरीके का इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट नहीं है, 1% है बस FII का। बाकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 12-12.5 रुपये है, और जो शेयर का ट्रेडिंग प्राइस है जिस पे ये शेयर का भाव आज ट्रेड कर रहा था वो 53 रुपये के करीब में है। तो एज ए वैल्यू इन्वेस्टर मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे आके फंसना चाहिए। अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर हैं तो मुझे लगता है कि इस डोमेन की जो टॉप नॉच कंपनियाँ हैं, जो वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनियाँ हैं, उनके ऊपर अगर आप दाव लगाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तब तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन मेरे कहने के बावजूद भी आपके पास इस कंपनी का शेयर है तो बेचने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, और ना ही मेरे कहने के बावजूद भी किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मैं अपनी ओपिनियन आप लोगों को बता रहा हूँ डेटा को देखते हुए। ये वीडियो सही लगी हो, बातें समझ आ गई हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये चैनल आप लोगों का है। धन्यवाद।